आज जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं रस, ठीक है ना? हर एग्जाम में मोस्टली आते हैं। कोई न कोई इनका एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, कोई न कोई कुछ भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो है इसका स्थायी भाव बताइए कौन सा है, या एग्जाम्पल वो पुट कर देंगे, बता दें, पूछ लेंगे कि इसमें से बताइए रस कौन सा है इनका, इस तरीके से, ठीक है? तो अब हम लोग आज हिंदी का जो दूसरा लेक्चर है वो है रस का, ये दूसरा, ठीक है? किसका है? रस का, ठीक है? अब देख लेते हैं कि रस है क्या। एक बार कोई एक बच्चा चैट बॉक्स में बता दे कि आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो, बस ठीक है, देख लिया मैंने। अब शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रस। रस होता क्या है? इसको साधारण भाषा में समझेंगे, आनंद, ठीक है? जैसे ही जैसे ही हम किसी भी चीज को करते हैं, ठीक है ना? जैसे कोई क्या होता है, भुक्खड़ होता है तो उसको खाना खाने में बड़ा आनंद आता है, क्यों मोबिन, है ना? मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। कोई होता है मोबाइल चलाने का बहुत शौकीन रहता है, उसको आप मोबाइल दे दो, पबजी वगैरह है या सोशल साइट्स हो गई दुनिया भर के, उसका वो बड़ा शौकीन होता है। आप उसको दे दीजिए तो वो कहो पूरा दिन रात जो है चलाता रहे, कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इस तरीके से। किसी को घूमने में मजा आती है, ट्रेवलिंग, ठीक है ना, टूर पे हमेशा निकलता रहता है। तो सबके अपने अपने पैशन, अपने अपने शौक, अपने अपने सारी चीजें होती हैं। तो वो जो इंसान जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जब वो करता है तो उसको बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है। अनुभूति का मतलब अच्छा लगता है, फील होता है, ठीक है ना? कि हम ये कर रहे हैं और ये हमें अच्छा लगता है, तो भाई काफी सारी चीज मजा आती है, इंसान को उसमें टाइम स्पेंड होता रहता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है, ठीक है? तो इसी तरीके से जब अब रस की यहाँ पर हम भाषा जो पढ़ाई लिखाई में हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, तो जैसे ही हम काव्य को पढ़ते हैं तो जो पढ़ने में हमको आनंद मिलता है, जो हमको मजा मिलती है, ठीक है? बस ठीक है, चैट बॉक्स में इतना क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें आप लोग बाद में मुझे बता सकते हैं, ठीक है? डिस्टरबेंस ना हो इसलिए। तो जैसे ही हम काव्य को, गद्य को, पद्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से जो हमें अंदर से अच्छा लगता है, ठीक है ना? जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, कुछ लोग शौकीन होते हैं, कुछ लोग शायर होते हैं, कुछ लोग लेखक होते हैं, ठीक है ना? वो तरह तरह के विचार अपने दिमाग में प्रस्तुत करते रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, तरह तरह के जो है अपने लेख निबंध वगैरह प्रस्तुत करते रहते हैं। तो वो जब लिखते हैं, जब वो पढ़ते हैं, जब वो सुनते हैं, तो उनको पढ़ने में जो मजा आती है, जो आनंद आता है, ठीक है ना, जो सुखद जो है एक क्षण की अनुभूति होती है, उसी को ही रस कहते हैं, ठीक है ना? आगे समझ में? अब देखते हैं कि रस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। रस में केवल एक पार्ट नहीं होता है कि भाई मैंने पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है ना? रस में चार पार्ट होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, ठीक है? दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। इतना क्लियर है? रस के अगर हम पार्ट करें तो चार पार्ट होंगे, ठीक है? पहला हो जाएगा स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा हो जाएगा संचारी भाव, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब रस के प्रमुख ऋषि या जो उन्होंने शुरुआत या सबसे बड़ा अध्ययन किसने किया है, उनमें एक लोगों का नाम आता है, यहाँ पे मैं बीच में लिख दे रहा हूं, भरत मुनि, ठीक है? अब इनसे याद आया, इनका ही एक बड़ा ही जो है प्रसिद्ध लेख है नाट्य शास्त्र।
ठीक है, ये आ जाता है कभी कभार कि नाट्य शास्त्र जो है किसकी रचना है, तो ये रचना हो जाएगी भरत मुनि की। ठीक है, यहां पर इन्होंने के इस नाट्य शास्त्र में केवल और केवल 8 रसों को ही माना है। ठीक है, केवल, ठीक है, वेरी गुड, केवल और केवल 8 रसों को ही इन्होंने माना है। आगे चल के एक रस इसमें और जुड़ गया, फिर 9 हो गए, फिर क्या हुआ, 2 रस इसमें और जुड़ गए, टोटल हो गए 11। तो अगर एग्जाम में आता है कि कुल रसों की संख्या, तो आप लोग टिक करेंगे 11। अगर सिर्फ प्लेन क्वेश्चन आता है कि रसों की संख्या, तो आप लोग टिक कर देंगे 9। अगर वो पूछ दें कि मूल रसों की संख्या, जहां पर मूल शब्द लगा दें, या वो पूछ दें भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, या भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए हैं, ठीक है, तब आपको टिक करने पड़ेंगे 8। 8, 9, 11 की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो जहां पर रस की बात होती है, वहां पर एक जो है मुनि का नाम आ जाता है, ऋषि मुनि का नाम आ जाता है भरत मुनि। ठीक है, अभी जब हम आगे चल के क्लास लेंगे छंद की, ठीक, तो रस की जहां पर बात होती है, वहां पर एक ऋषि मुनि का नाम आता है भरत मुनि, और छंद की जहां पर बात होती है, वहां पर एक ऋषि मुनि का नाम आता है, वो हो जाते हैं पिंगल। ये लेखक भी थे, कवि भी थे, कई सारी चीज इन्होंने हासिल की हुई थी। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है? अब स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनको हम डीप में, डिटेल में, जो नेक्स्ट हमारी जो है रस की कक्षा होगी, क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना याद कर लो इसमें कि रस के 4 भाग होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक चीज और याद कर लो, आता है एग्जाम में कई बार संचारी भावों की संख्या, तो संचारी भावों की संख्या होती है 33, 33। मैं बड़ा लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग सही से देखिए। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33, 33। ये आप लोग रजिस्टर में इसको जो नोट्स बना रहे हैं उसको वहां पे मेंशन कर लेना। ठीक है, तो इसमें अभी के लिए बस इतना ही। रस के जो है प्रणेता या रस का सबसे ज्यादा किसने काम किया हुआ है? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में रस की उत्पत्ति हुई थी, और वहां पर इन्होंने कितने बताए थे? 8। क्या रिपीट कर दें? चलो ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। रस जो है को अगर हम विभाजित कर दें, रस के जो अंग होते हैं वो है 4, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या है 33। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं रस के प्रकार। ठीक है ना, जैसे संज्ञा होती है ना, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? इतिहास थे ना, इतिहास को जो है कितने भागों में विभाजित कर दिया, तो ठीक इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं रस के प्रकार। ठीक है, हमने बच्चों आप लोग को बता दें, हमने एक चीज आज सोची है ट्राई करने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मैं उसको ट्राई करने जा रहा हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में ये बताना कि क्या पीडीएफ जो मैंने अपलोड की हुई है वो दिख रही है, या मेरा फेस यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब जरा आप लोग बताओ, मेरा फेस दिख रहा है या जो मैंने एक पिक सेंड की हुई है वो दिख रही है?
ठीक है, चलो ठीक है, बस मैं समझ गया। ठीक है, आज हम इससे ट्राई करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम फिर से अभी व्हाइट बोर्ड पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये अगर ऑप्शन अगर अच्छा लग जाएगा आप लोगों को, जो कंफर्टेबल लगेगा, तो हम इस तरीके से पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो रस दिया हुआ है वो है श्रृंगार रस। जिस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा आप लोग वही ही केवल देखिएगा, इसके अलावा मत देखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देखो येलो से मैंने कर दिया है, दिख रहा है ना? क्लियर नहीं आ रहा है? रुको, अच्छा एक सेकेंड। आप देखो, आप जरा बताओ कैसा दिख रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने बताया रस कितने टोटल, टोटल रसों की संख्या हो जाएगी 11। ठीक है ना? अब चलते हैं, जो पहला रस है श्रृंगार रस। अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग इसको देखते रहिएगा। रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अलावा आप लोग मत देखिएगा। श्रृंगार रस लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाद में एक अभी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग नोट्स में इसको देख लेना। ठीक है ना? पहला रस है श्रृंगार रस। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो रसों का राजा माना जाता है। ठीक है, मैं जरा जो आपका सेकंड वाला व्हाइट बोर्ड है उसको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला रस कौन है? श्रृंगार रस। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। एग्जाम में वो आपके सामने पूछ देंगे, एक एग्जाम्पल रख देंगे, उदाहरण, उससे पूछ लेंगे कि बताइए इसमें कौन सा रस है। ठीक है, या रस दे देंगे, पूछ देंगे उसका स्थायी भाव क्या है। जैसे श्रृंगार रस दिखा हुआ दिख रहा है ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा ये रति या प्रेम। वैसे रति होता है श्रृंगार रस का। ठीक है, क्लियर यहां तक? श्रृंगार रस हो गया, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति या प्रेम, लेकिन आप लोग रति याद करिएगा। ठीक है, अब श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, एक संयोग और एक वियोग। ऊपर वाला संयोग श्रृंगार है और नीचे वाला है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार में क्या होता है और वियोग श्रृंगार में क्या होता है, आप लोग एकदम दिमाग शांत करके एकदम पूरा अटेंशन अपने ऑनलाइन क्लास में लगाएं। चीजें अच्छी हैं, तुरंत समझ में आ जाएंगी। अगर इधर उधर करते रहेंगे तो फिर स्किप हो जाएंगे, दोबारा समझने में प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार वह होता है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, संयोग मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों का मिलन। ठीक है ना? तो अब वो कौन सी चीजें हैं जो संयोग श्रृंगार में आएंगी? ठीक है, संयोग श्रृंगार में जब दो नायक या नायक और नायिका के मिलन की दशा का वर्णन हो।
ठीक है ना। या उसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, जब प्रेमी और जो प्रेमिका होती है उनके मिलने, उनके देखने, उनके स्पर्श करने, ठीक है ना, या जितनी भी चीजें आती हैं देखने चलने वगैरह में, उन सभी दशाओं का वर्णन संयोग श्रृंगार में होता है। ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। ये जो है प्रसंग वहां का है। कृष्ण जी जब छोटे थे तो गोपियां क्या करती थी, कृष्ण जी की बांसुरी चुरा लेती थी। अब कृष्ण जी की बांसुरी तो भाई उनको जान से ज्यादा प्यारी थी, तो वो क्या करते थे, उनको मांगते थे, छीनने के लिए दौड़ते थे। तो गोपियां क्या करती थी, प्रेम में, भक्ति भाव में उस बांसुरी को वो देती नहीं थी। ठीक है ना। जैसे जिसको कहते हैं झुठलाना, बांसुरी को वो आगे कर देती थी, जैसे ही कृष्ण जी लेने के लिए चलते थे तुरंत वो पीछे खींच लेती थी, ऊपर कर देती थी, इधर कर देती थी, उधर कर देती थी। तो ये जो है प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका के मिलन की दशा का जो वर्णन हो रहा है, ये हमारा संयोग श्रृंगार में आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े वियोग श्रृंगार पर। अब संयोग में जैसा हमने पढ़ा कि प्रेमी और प्रेमिका के मिलन, स्पर्श, देखने आदि दशाओं का वर्णन रहता है, ठीक उसी प्रकार वियोग श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन रहता है। ठीक है। जैसे किसी की शादी हो गई है तो पति अगर विदेश जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी पत्नी के मन में बड़ा ही एक विक्षोभ पैदा होता है, मतलब दुख पैदा होता है। अब ये तो पति पत्नी का एक रिश्ता हो गया, किसी इंसान से अगर कोई दूर जाता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा दुख पैदा होता है, दोनों के अंदर दुख पैदा होता है। ठीक है ना। तो ये जो दुख है अपने लोगों से दूर जाने का, इसी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। हुआ ये कि जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल को छोड़ के चले आए थे तो वहां उद्धव जी गए, तो वहां की गोपिकाओं ने अपना शोक संदेश भेजा। ठीक है ना। उनसे कहा, तो गोपिकाओं ने उद्धव जी से क्या कहा कि हे उद्धव, हम पर अब कोई भी बारिश, कोई भी धूप, कोई भी सर्दी गर्मी का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उनके भक्ति भावना प्रेम में इतना लीन हो चुके हैं कि अब ये हमारे जो आंसू हैं आंखों से दिन रात हमसे निकलते रहते हैं। ठीक है ना। अब हम पे हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है, मतलब कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जैसे बादलों से पानी गिरता है, वैसे ही गोपिकाओं के, ठीक है ना, कृष्ण जी से अलग होने से आंखों से लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, ये हो गया वियोग श्रृंगार। अब देखना, वियोग श्रृंगार और आगे जो तीसरा रस है करुण रस। देखिए तीसरा जो रस है कौन सा है, करुण रस, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है ना। इसमें डिफरेंस है, बड़ा तगड़ा डिफरेंस है, वो हम अभी जब करुण पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हास्य रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। सारे रस और उनके स्थायी भाव आप लोग अपने रजिस्टर में मेंशन करते रहें, मतलब लिखते रहें अच्छे से एक टेबल बना के। ठीक है ना। हास्य रस क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस रस में सिर्फ हंसी और हंसी की ही बातें होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या भाई इसमें रहता है। अब एक किस्सा हम सुना रहे हैं, इसका नहीं अब बस ऐसे समझ लो कि जितने भी किस्से हंसी वाले होते हैं वो हमारे हास्य रस में चले जाते हैं। एक किस्सा मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। जब भगवान शिव की बारात पहुंची इनके दक्ष के यहाँ पर, ठीक है, प्रजापति दक्ष के यहाँ पर, तो वहां पर
लोग जो है देख के इतना डर गए, इतना हंसने लगे कि मतलब उनकी दशा बड़ी भयानक हो गई थी। जैसे कैसे कि इनका एक एग्जाम्पल मुझे याद है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनों जो आवे हिमाचल के उछाह में। ठीक है ना। अब हुआ ये कि इनके जो है भाई भूत प्रेत और जितने ये जो लटकाए रहते हैं बिच्छू, सांप, चंद्रमा, गंगा जी, सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, और इनके जो गण लोग थे, ठीक है ना, वो कोई हड्डी गले में लटकाए हुए हैं, इस बड़ी ही उनकी विचित्र दशा थी। ठीक है ना। खुद भी ये भगवान शिव जी बाघंबर ओढ़े हुए थे, नंदी पर बैठे हुए थे, इस तरीके से। तो बड़ी ही विचित्र दशा में वहां पर पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो वहां के लोग डर गए। प्रजापति दक्ष के यहाँ पर अधिकतर लोग बेहोश हो गए शंकर जी की बारात को देखकर। तो हंस बहुत लोग जो ठीक ठाक लोग थे, मतलब जो दिल से मजबूत थे, वो हंसे, बहुत हंसे। भाई ये अलग तरीके से बारात आई थी। तो उन्हीं के बारे में वो एग्जाम्पल जो मैंने अभी सुनाया वो ये हो गया। ठीक है। और मैं बता दूं, जितने भी कवि कविताएं शायरियां जो हंसी मजाक में लोग बुन देते हैं शब्दों को, वो सारी हमारे हास्य रस में आएंगी। ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे रस, करुण रस पे। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। इंपॉर्टेंट है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक का मतलब दुख, विषाद। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है, जैसे अब एग्जाम में आप लोगों को यहीं पर तुरंत क्लियर कर देता हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। ठीक है ना। अच्छा, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? एक लोग बता दो कोई। आवाज वगैरह मेरी पहुंच रही वहां पर? ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। तो करुण रस के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा हमारे श्रृंगार रस का जो दूसरा भाग है, वियोग श्रृंगार। ठीक है। वियोग रस से थोड़ा थोड़ा मिलता है। अब इसमें अंतर क्या रहता है? सबसे पहले हम देखते हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, मतलब वियोग श्रृंगार पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में बिछड़ने या दूरी पैदा हो जाती है, दूरी पैदा होने वाली होती है, तो वो वहां पर जो दुख होता है वो वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वियोग श्रृंगार में दूरी जो है एक समय निश्चित अंतराल के लिए होती है। मतलब इसको अगर स्पष्ट शब्दों में समझें तो इसमें दूरी होती है, लेकिन जो दूर जा रहा होता है वो वापस भी आ जाता है। लेकिन करुण रस में क्या होता है, इसमें जो एक बार गया उसके दोबारा आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती। जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि कहीं भी कोई कैजुअलिटी हो जाती, मतलब कहीं पर कोई मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर जब उसके परिवार वाले उस जो डेड बॉडी होती है या अपने जो परिजन जो चला गया होता है उसको देख के जो विलाप करते हैं, जो शोक करते हैं, वो वहां पर करुण रस होता है। ठीक है। अब दो एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहला है, लिखा हुआ है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा। ये पंक्ति मैंने नहीं लिखी हुई, अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है। अर्ध, ये कहाँ का किस्सा है? अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा। जब लक्ष्मण जी को वो मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, ठीक है ना, तो क्या हुआ, अब इनके में वहां के जो वैद्य लोग थे, उन्होंने बताया कि अगर लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले पहले जो है औषधि नहीं मिली तो फिर ये कभी दोबारा नहीं उठ पाएंगे। ठीक है। भगवान राम क्या कर रहे थे, लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिटाए हुए थे, उनके माथे पर सहला रहे थे जब, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे। ठीक है ना। जब आधी रात्रि का समय व्यतीत हो गया, अभी के टाइम पे देखें तो वहीं 12, 1, 2, 3 बज गए होंगे, तब भगवान राम को यह विश्वास होने लगा
कि अब हनुमान जी संजीवनी लेकर नहीं आ पाएंगे, सूर्योदय हो जाएगा और हम अपने लक्ष्मण को नहीं बचा पाएंगे। तो वहां पर उन्होंने जो है शोक किया, करुण रस का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक दोहा कहा अपने प्रियजनों से, वहां पे जो बैठे हुए थे, कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज को लावा। मतलब ये चौपाई वर्णित है रामचरितमानस में कि तब भगवान राम लक्ष्मण जी को अपने पास में किनारे उठाकर ले आए कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि हम लक्ष्मण जी को बचा पाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, मैंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, ये वाला मैंने जो अभी हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं जिससे आप लोग सही से देख लेंगे। ठीक है, ये कहां पर का है सीन कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर अभिमन्यु जो है वो मारे गए। ठीक है ना, अभिमन्यु जो है मार दिए गए। उसके बाद में शाम हो गई, शाम होने के बाद सभी लोग अपने घर वापस आते थे। अर्जुन, कृष्ण जी, सारे लोग अपने पांडव घर वापस आए। ठीक है, तब वहां पर अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा, सुभद्रांगिनी। ठीक है, उन्होंने देखा कि सारे लोग तो आ गए हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे अभिमन्यु कहाँ है। तब सुभद्रा जी ने अर्जुन से ये प्रश्न पूछा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है ना, ये वहां का जो है। फिर क्या हुआ, अर्जुन खामोश हो गए, कृष्ण जी भी खामोश थे, सारे लोग खामोश हो गए। तब सुभद्रा जी को ये पता चल गया कि अब अभिमन्यु को हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे, हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ठीक है, ये था करुण रस। इसमें जो आपसे चला गया है, दूर हो गया है, किसी भी कारणवश जो है उससे अब दोबारा मिलने की संभावना नहीं रहती है, जबकि वियोग श्रृंगार में मिलने की संभावना रहती है, बस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब चलते हैं चौथे रस पे, वीर रस पे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक है, उत्साह में भाई क्या होता है, इसको क्या होता है अभी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो क्या करता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गुजर रहे होते हैं भाई, कोई गरीब आ गया, वो रुपया मांग रहा है, तो कुछ लोग कंजूस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको गालियां देने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उस समय अपने आप में क्या गुस्सा आ जाती है, देखो यार इसके पास में इतना पैसा है फिर भी बताओ गालियां दे रहा है, और उस बेचारे को कुछ भी नहीं है। जैसे लोग रिक्शा वाले को डांटने लगते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो वो दशा देखकर हमारे अंदर एक जो उत्साह बढ़ता है, ठीक है ना, कि अब नहीं ये गलत काम हो रहा है, अब हम इसको सही करेंगे। तो जो है गलत काम को सही करने के लिए जो हमारे अंदर जो एक शक्ति जागृत होती है, वो उत्साह नामक स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाती है, और वहीं पर हमारा वीर रस चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे सीमा पर हमारे मिलिट्रियंस को, मिलिट्री के जो जवान होते हैं, भारत माँ की जो रक्षा कर रहे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है राष्ट्रगान एक बढ़िया से ताल रिदम में उनके सामने किया जाता है, जिससे कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर हमारी भारत माँ को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तो वहां पर ये वीररसी प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सामने, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। वो पहले कविता हम लोगों ने काफी इस बारे में सुना हुआ था। ये सारे है, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब अगले रस पे चलते हैं, वो है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, और वहीं इसका स्थायी भाव भी है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। रौद्र नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, अगर हम पुराने इतिहास में चलें तो ऋग्वेद में और सिंधुकालीन सभ्यता में क्या होता है, रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि भगवान शिव के एक अवतार थे। और वो कैसे अवतार थे, भयानक क्रोधित वाले, वहीं ये रौद्र रस है। ठीक है ना, रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ठीक है, तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस काल मारे, एग्जाम्पल सामने दिया हुआ है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक है ना, आगे मैंने लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं पूरा कर देता हूं, मानो हवा के वेग से
सोता हुआ सागर उठा। मतलब कि इतना भयंकर उसको गुस्सा आई कि जैसे किस तरीके से गुस्सा आई कि जैसे बहुत तेज तूफान चला हो और सुरंगी उठने लगी हो, सुनामी आ गई हो, इस तरीके से भयानक गुस्सा अच्छे से। ठीक है ना। अब ये देखो इसमें एक लिखा हुआ है, महाभारत का युद्ध जब हो रहा था, ठीक है, तो वहां हुआ क्या, कृष्ण अर्जुन ने क्या हुआ, मोह है भाई, सबको आ जाता है, अर्जुन को मोह आ गया, अरे भीष्म पितामह ये तो मेरे हैं, ठीक है ना, और ये दुर्योधन ये तो मेरा भाई है, इस तरीके से बड़ा तगड़ा मोह पैदा हुआ। फिर कृष्ण जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि से दिखाया, समझाया, सब चीजें बताई, दृष्टांत बताया कि देखो ये तुम्हारे कहने के लिए केवल ये परिवार वाले हैं, लेकिन अगर तुम आक्रमण नहीं करते हो तो ये तुम पर आक्रमण कर देंगे, देख लो, इस तरीके से। फिर क्या हुआ, अर्जुन को फिर गुस्सा आया। तो ये वहीं का सीन है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, हाथ अपने मलने लगे कि चलो अब ठीक है, अब महाभारत ही हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं, अगला जो है छठा है वो है भयानक रस। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है कि ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठा। ये एग्जाम्पल रौद्र रस का, क्रोध का, ठीक है ना, ये वीर रस का नहीं है। वीर रस का एग्जाम्पल है, पहरी ध्वजा फड़की भुजा, मैंने लिख दिया है सामने, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, मैं अभी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा यहां से। ठीक है, अब अगले रस पे चलते हैं, वो है भयानक रस, छठा। इसका स्थायी भाव क्या है, भय। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें है क्या एग्जाम्पल इसका। भय का मतलब जैसे डर जाना किसी चीज से, बस वही भयानक रस हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अब भले ही आप लोगों को इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इतना तो पता लग ही गया होगा कि ये भयंकर चीज के बारे में वर्णन हो रहा है कि बड़ा विकराल कुछ फेन उगलती, एक फन फैलाए नागिन जैसे व्यालों सी चली आ रही है, और जो सिंधु लहरियां मतलब समुद्र की लहरें जो है वो गरज रही हैं। ठीक है ना, कुटिल काल के जालों सी, जैसे काल का एक बड़ा सा जाल बिछ गया हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भयानक रस का स्थायी भाव हो गया भय, इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में इसका वर्णन मिलता है। अगला जो है रस है वो है विभत्स रस, सातवां। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है और अच्छे समझिएगा, एकदम इजी, अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। विभत्स रस का जो है स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। अब देखते हैं विभत्स रस होता क्या है। विभत्स रस वो होता है जहां पर कोई घृणित चीजों का वर्णन हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अभी मैं समझा दूंगा। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर धारत। ये वर्णन वहां का हो रहा है विभत्स रस में। एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना, डरोगे तो नहीं रात में, ठीक है, डरना नहीं। तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पर क्या हुआ, सिर पर बैठो काग, सर पे जो है उस डेड बॉडी के सर पे एक मृतक पड़ा हुआ था, तो उसके सर पे कौवा बैठा हुआ था, आंखें निकाल। देखो कितनी घृणित चीजें यहाँ पे वर्णित हो रही हैं। तो यही घृणा या जुगुप्सा विभत्स रस में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर धारत। स्यार जानते हो ना, सियार जिसको बोलते हैं, वो क्या कर रहा था, उस डेड बॉडी की जीभ को खींच रहा था और मजे से खा रहा था। सियार, लोमड़ी वगैरह ये सब ऐसे तो खाते हैं ना मांस, गिरा हुआ कटा हुआ। तो ये एक कौवा भी इधर अपने काम में लगा हुआ था और इधर ये सियार भी।
तो देखो कितनी घृणा चीजें हैं कि अभी अगर किसी ने खाना नहीं खाया होगा, वो अभी खाना जाकर खाएगा तो उसको वही चीजें याद आएंगी। ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगले रस पे चलते हैं, अद्भुत रस। इसका जो है स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई अद्भुत रस में क्या है, इसके में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अद्भुत का मतलब थोड़ा सा नया, एक अलग कोई चीज, पॉजिटिव वे में। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोग को बताऊं कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, एक एग्जांपल सामने मैंने लिखा भी है, देख यशोदा शिशु के मुख में। श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो क्या हुआ, ये एक बार जो है मिट्टी वगैरह खा रहे होंगे, भाई बच्चे मिट्टी वगैरह के शौकीन होते ही हैं। तो यशोदा जी ने क्या हुआ, इनको दौड़ाया और पकड़ा और इनसे कहा कि भैया मुंह खोलो अपना। तो भाई इन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला तो देखा उसमें सारा का सारा ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्रमा तारे तीनों लोग उसी में। वो बेचारी देखती देखती बेहोश हो गई। तो ये जो आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से बच्चे के मुख में इतना सारा का कैसे, तो इसका मतलब ये बच्चा जो है साधारण बच्चा नहीं है, तब वो समझ गए ये भगवान है। ठीक है ना? तो ये जो है अद्भुत रस यही होता है, अद्भुत कोई नई चीज, विस्मय आश्चर्य जो है इसका स्थायी भाव रहता है पॉजिटिव वे में। ठीक है, यहां तक कच्चा सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब अगले पीडीएफ पे चलते हैं जरा। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? एक लोग बताओ जरा जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब देखते हैं 8 रस जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दिए, ठीक है ना, अद्भुत रस तक। तो इन्हीं जो 8 रस की मान्यता भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा, जब मैं हाईलाइट करूं वही आप लोग देखिएगा। तो ये जो 8 रस हम लोगों ने पढ़ लिए, मूल रस यही थे। ठीक है ना? फिर बाद में इसमें नवा जो लिख दिख रहा है आप लोग के सामने, शांत रस, ये जुड़ गया, फिर 2 और जुड़ गए आकर। तो मूल रसों की संख्या पूछी जाए या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस थे उनकी संख्या पूछी जाए, तो आप लोग 8 ही टिक करिएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं 9वें रस पे। ये कौन सा रस है? शांत रस। शांत का मतलब एकदम शांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, न इंसान को दुख का कोई चिंता रहती है, ना सुख की, ना आदि की, ना अंत की, ना खाना की, ना पीना की, ना सोना की, ना रोना की। ठीक है, मतलब सब बराबर एकदम, कोई किसी की परवाह नहीं है। जैसे कि जो सन्यासी लोग हो जाते हैं, बस तपस्या में लग गए, उन्हें परवाह नहीं है बारिश हो रही है कि धूप है कि सर्दी है कि ठंडी है कि गर्मी है, खाना मिला कि नहीं मिला, सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक कबीर जी का दोहा है, मन रे तन कागद का पुतला। ठीक है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इनमें इन्होंने ये कहा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये शांत रस हो गया, इसका स्थायी भाव हो गया निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है ये जो मन है, ये और ये जो तन है, ये सिर्फ जो है कागज का एक पुतला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? एक बारिश की कागज का पुतला क्या होता है, एक बारिश की बूंद पड़ी नहीं, उस सिकुड़ के कहाँ गायब हो जाता है, पिघल जाता है, मिट जाता है, टूट जाता है 1-2 दिन में। ठीक इसी तरीके से ये अपना मन भी है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा शांत रस। अब चलते हैं 10वें रस, वत्सल्य रस पे। ठीक है, शांत रस तक तो जो है ठीक था। अब ये जो 2 रस हैं, इनको बाद में ऐड किया गया है, इनको जो है ज्यादा मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, वत्सल रस क्या होता है भाई? वत्सल्य, इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। वत्सल्य वात्सल्य वहां पर आता है
आप लोग ध्यान कर लीजिए, जहां पर छोटे बच्चों की दशाओं का वर्णन हो, जो वो शैतानियां करते हैं, नादानियां करते रहते हैं, उनकी दशाओं का जो वर्णन हो, वही हमारा वत्सल रस हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जो देखो क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो पैर चलाता है तो घर वाले देख के कितना खुश होते हैं, बोलता है, वो देखता है, सुनने लगता है धीरे धीरे, फिर क्या करता है, धीरे धीरे वो आवाजें निकालने लगता है, आपकी उंगलियां पकड़ना शुरू कर देता है, जो उनके घुटने होते हैं फिर वो और बड़ा हो जाता है, घुटनों के बल चलने लगता है, किलकारियां घर में जो है बोलने लगता है, तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हो। तो वत्सल्य रस बस वहीं तक है जहां तक छोटे बच्चों की दशाओं का वर्णन हो, चाहे उनकी आवाज हो, चाहे उनकी चाल का वर्णन हो, चाहे वो जो शैतानियां करते हैं उनका वर्णन हो। जैसे कृष्ण जी जब छोटे थे तो उनकी बहुत शैतानियां जो है वर्णित हुई हैं, तो वो यशोदा जी क्या करती थी, उनको बांध देती थी कभी कभार रस्सी में, जिससे वो इधर उधर ना जा पाए, क्योंकि वो खेलते रहते थे, मटकी फोड़ देते हैं, कुछ कर देते थे। तो ये सारी क्रियाकलाप हमारी आ जाती हैं वत्सल रस में। ठीक है, अब चलते हैं, लास्ट जो है रस है वो है भक्ति रस। इसको इतनी मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। इसमें क्या है, रति, अनुराग या भगवत विषय इसके स्थायी भाव हैं। इसका एग्जाम्पल है, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। भक्ति रस के जो सबसे अच्छे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे वो मीरा जी के मिल जाएंगे। उन्होंने भक्ति रस पे अच्छा से लिखा हुआ है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति की जाए, न संसार की बात उन्होंने बीच में कही, न किसी भी चीज की बात कही, सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातें और उनके जो है लीला वर्णन उनकी सारी। ठीक है, ये हो गए 11 हमारे रस। अब चलते हैं, जो हाईलाइटेड देखो हम करने जा रहे हैं, हमने पेन से भी ऑलमोस्ट कर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट है इनको देख लीजिए। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, हमने पहले ही बता दिया था। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहां शांत को रस में नहीं गिना जाता है। ठीक है, शांत को नहीं गिना जाता है और वत्सल और भक्ति को भी नहीं गिना जाता है। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है नाट्य शास्त्र में, सबसे पहले मैंने बता दिया था। यहाँ पर भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। उपयुक्त कह देंगे तो वो ऊपर वाला भाग हो जाता, उपयुक्त का मतलब सटीक, एक्यूरेट, एक्यूरेसी। ठीक है ना। उसके बाद नीचे 2 पॉइंट और हैं, भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये हमने हटा दिया है, वो अभी हम शेयर कर दें क्लासरूम में। तो आज जो है